हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक स्टोरी, द डायमंड नेकलेस, और द नेकलेस भी उसको बोला जाता है। ये लिखी हुई है गाय डे माउपसन इन्होंने। तो ये स्टोरी ओरिजिनली है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो मैं आज आपको ये स्टोरी हिंदी में सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी। तो इस स्टोरी की मेन हीरोइन है Matilda. She was a very much beautiful girl, but she always think that she is a very much unlucky because she belongs from poor family. तो वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, तो इसके वजह से उसकी जो फैमिली होती है वो ज़्यादा दहेज जो होता है वो दे नहीं पाती। इसके वजह से उसको एक क्लर्क के साथ शादी करनी पड़ती है। मिस्टर लॉयजल उनका नाम होता है। तो ये जो बंदा है एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक क्लर्क रहता है। तो शादी के बाद में मटिल्डा जो है वो मतलब इतनी ज़्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती है बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी। तो ऐसे ही वो अपनी लाइफ का गुजारा कर रही होती है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है। तो एक दिन ऐसा होता है कि मतलब उसका हस्बैंड आता है और उसको बोलता है कि उसको एक पार्टी का इनविटेशन वो उसके साथ में लाता है। और मटिल्डा को बोलता है कि चलो हम बड़े दिनों के बाद एक बड़ी सी पार्टी में जाएंगे। तो मटिल्डा वॉज हैप्पी, बट एट द सेम टाइम शी वॉज नर्वस, क्योंकि जो औरतें होती है या फिर लड़कियां होती है उनको एक हमेशा से एक टेंशन रहता है कि क्या पहने। तो मटिल्डा ही एक नॉर्मल लड़की की तरह उनको बताती कि मेरे पास तो अच्छे कपड़े ही नहीं है, ये जो पार्टी होने वाली है बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, तो मेरे पास कपड़े नहीं है, तो फिर मैं नहीं आऊँगी। तो उसका जो हस्बैंड होता है मिस्टर लॉयजल, ही वॉज अ वेरी मच ग्रेट गाय। तो वो अपनी वाइफ की खुशी के लिए उसने जो थोड़े से पैसे सेव किए होते हैं अपनी राइफल खरीदने के लिए, वो पैसे उसको दे देता है और बोलता है कि आप अपने लिए अच्छे से ड्रेस लेके आओ। तो फिर वो खुश हो जाती है, फिर मार्केट जाके वो उसके लिए अच्छा सा ड्रेस लेके आती है। तो शाम को वो ड्रेस देखती रहती है और उसका हस्बैंड उसको पूछता है कि अब क्या हुआ, वाई यू आर नर्वस, वाई यू आर सैड। एंड देन वो उसको बोलती है कि अभी मेरे पास तो ज्वेलरी ही नहीं है, इस पर मैं क्या पहनूं, इतना अच्छा ड्रेस लेके मैं आई हूँ, अभी मेरे पास मतलब कोई ज्वेलरी ही नहीं है, कुछ एक्सपेंसिव ज्वेलरी नहीं है, तो मैं कैसे लगूंगी पार्टी में, लोग मुझ पे हंसेंगे। तो अभी तो उसके पास में पैसे नहीं होते, तो वो उसको बोलता है कि प्लीज़ कुछ मैनेज कर लो, कुछ एडजस्ट कर लो, या फिर अपने कुछ फ्रेंड्स होंगे तो उनसे कुछ बोरो कर लो, मतलब कुछ टाइम के लिए लेके आओ, या फिर रिक्वेस्ट करके। तो उसको उसकी जो फ्रेंड होती है उसका नाम होता है फॉरेस्टिया। तो उसको याद आता है कि मेरी फ्रेंड हाँ है, वो बहुत रिच है, तो वो मुझे दे सकती है। तो उसके घर पे वो जाती है, तो फॉरेस्टिया उसका वेलकम करती है और अच्छे से उससे बात करती है और उसको उसकी जो ज्वेलरी होती है वो दिखाती है। मतलब उसके पास जितनी ज्वेलरी होगी उसको सब सामने उसके रख देती है कि चूज कर ले बहन, तुझको जो चाहिए तू ले जा। ओके, तो उसको वो सब ट्राई करके देखती है कि कौन सी मुझ पे अच्छी लगेगी, मेरे ड्रेस पे सूट होगी और लोग मुझे ही देखेंगे। तो उसको इतने सारे ज्वेलरी में से एक डायमंड नेकलेस उसको पसंद आता है और उसको बोलती कि क्या मैं ये ले जा सकती हूँ। तो फॉरेस्टियर बोलती है या ऑफ कोर्स यू कैन, और वो खुशी खुशी घर आ जाती है। तो नेक्स्ट डे जब वो पार्टी में जाते हैं तो पार्टी में सब उसको ही नोटिस करते, बिकॉज शी वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल अमंग ऑल दोस लेडीज। और वो खुश हो जाती है, कॉन्फिडेंटली उस पार्टी में वो घूमती है, लोगों से बात करती है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर लॉयजल भी उसको खुश देख के खुश हो जाते हैं कि आज मेरी वाइफ तो बहुत हैप्पी दिख रही है, प्रीटी दिख रही है।
तो पार्टी ख़त्म होने के बाद में वो कैब करके घर आ जाते हैं। तो घर आने के बाद में वो बहुत खुश होती है, उस हस्बैंड के साथ में बात करती है। तो बाद में जब वो चेंज करने जाती है एंड वो सोचती कि लास्ट टाइम मैं खुद को मिरर में देख लूँ बिकॉज आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और जब वो मिरर में जाके देखती है देन शी शॉक्ड बिकॉज द डायमंड नेकलेस वॉज मिसिंग। और वो बहुत शॉक्ड हो जाती है, उसका हस्बैंड भी बहुत डर जाता है। और उसके बाद में वो वापस जिस कैब में आया था उस कैब वाले को ढूंढता है, उस कैब में, रास्ते में, पार्टी में, सब जगह वो नेकलेस ढूंढता है। उसके बाद में उस नेकलेस किसी को भी मिला होगा या उसके लिए वो पेपर में एडवर्टाइजमेंट देता है कि अगर किसी को मिला तो उसको वो प्राइज देंगे। और मतलब वो नेकलेस के लिए वो इतना सब करते कि कहीं से भी वो नेकलेस मिल जाए। तो ये जो होती है मटिल्डा वो बहुत टेंशन में आ जाती है, लॉयज़ल भी टेंशन में होते हैं। तो उसके बाद में वो डिसाइड करते कि तुम अपने फ्रेंड को लेटर लिखो, उसको रिक्वेस्ट करो कि हम ये जो नेकलेस है टूट गया है और हम उसको रिपेयर करके 1 हफ्ते बाद आपको लौटाएंगे। तो उसको लेटर भेज देती है। तो 1 वीक में भी उनको नेकलेस नहीं मिलता है, वो ढूंढते रहते हैं फिर भी नहीं मिलता है। तो अभी उनके पास कोई चॉइस नहीं होती और जब वो जाते कि वो डिसाइड करते हैं दोनों मिलके कि हम नया नेकलेस लेके उसको हम दे देते हैं। तो जब वो नेकलेस खरीदने जाते हैं तो दैट नेकलेस वॉज वेरी मच एक्सपेंसिव, उनके पास में इतनी सेविंग भी नहीं होती है। तो मिस्टर लॉयज़ल के फादर ने उनके लिए कुछ अमाउंट छोड़ी होती है, वो अमाउंट, और उसके बाद में भी वो लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं। और उनका जो बड़ा सा घर होता है वो घर छोड़ के वो छोटे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। उनके घर के जो नौकर्स रहते हैं या सर्वेंट रहते हैं उनको भी निकाल देते हैं। और बाद में मटिल्डा जो है खुद से वो सारे काम करने लग जाती है क्योंकि उससे कुछ पैसे वो सेव कर सके, इसकी वजह से वो ये सब करते हैं। तो इतनी सारी अमाउंट मतलब कर्जा लेके उनका जो सेविंग थे वो सेविंग खर्चा करके वो नया नेकलेस लेके वो उसके फ्रेंड को लौटा देती है। तो उसके बाद में के जो ईयर्स होते हैं या फिर उसके बाद का जो टाइम है, दैट टाइम वॉज वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर बोथ ऑफ देम बिकॉज वो बहुत सर्वाइव करते इन दिस ईयर बिकॉज मतलब मटिल्डा को घर के सारे काम करने होते हैं। देन मिस्टर लॉयज़ल जो उसकी जो सैलरी थी वो कम थी, उसकी वजह से वो पार्ट टाइम जॉब करता है और उस पार्ट टाइम जॉब करके वो कुछ पैसे सेव करते हो, कर्जा वो लौटा रहता है लोगों का। तो इतने सारे स्ट्रगल में से मतलब 10 साल निकल जाते हो कर्जा उनका चुकता करते करते 10 साल निकल जाते हैं। मैडम ये जो होती है मटिल्डा वो उसकी ब्यूटी की वजह से फेमस होती है। उसकी ब्यूटी मतलब शी वॉज वेरी मच ब्यूटीफुल बट इन दिस 10 years शी वॉज लुकिंग लाइक अ ओल्ड लेडी। उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है, मतलब वो इसे उसका जो लुक है वो टोटली चेंज हो जाता है। तो एक वन डे उसको उसकी फ्रेंड दिखती है जिससे उसने नेकलेस बोरो किया था फर्स्ट ईयर। ओके, तो उसकी फ्रेंड उसको दिखती है तो उसको पूरी बातें मतलब फिर से रियलाइज होता है उसका जो स्ट्रगल, उसके जो 10 years में उसने जो सफ़र किया वो सब उसको फ्लैशबैक हो जाता है। मटिल्डा उसकी फ्रेंड को मिलती है, उससे बात करती है। तो उसकी पहले तो उसकी फ्रेंड उसको पहचानती ही नहीं है बिकॉज शी वॉज लुकिंग मतलब लाइक अ ओल्ड लेडी। तो बोलती कि तुम कौन हो? तो बताती कि मैं मटिल्डा हूँ। तो शी वॉज शॉक्ड कि 10 year में इतना ऐसे क्या हो गया कि तो ऐसे क्यों दिखने लगे। ओके, तो उसके बाद में मतलब उनकी बात होती है और मटिल्डा जो होती है वो सोचती कि अभी कर्जा चुकता हो गया है तो कहीं अभी इसको बता ही देती कि क्या हुआ था। अभी ये कुछ करेगी भी नहीं क्योंकि उसका कर्जा हमने चुकता कर दिया है।
तो वो उसके फ्रेंड को बताती है कि ऐसे उसका डायमंड नेकलेस हमसे खो गया था, मुझसे खो गया था, तो हमने उसको नया लेके दिया, बट नया लेने के चक्कर में हमने ये 10 इयर्स कैसे वेस्ट कर दिए, या फिर स्ट्रगल में हमारे 10 इयर्स गए। तो जब उसकी फ्रेंड को ये सब बातें बता रही होती है तो उसके फ्रेंड को बहुत ही बुरा लगता है, एंड शी वाज इन शॉक्ड, और उसको सर पे हाथ रख के बोलती कि ओ माय डियर व्हाट यू डिड, तूने मुझे बताना चाहिए था कि वो नेकलेस मतलब गुम हो गया है। और उससे बोलती कि ओ माय डियर दैट नेकलेस वाज आर्टिफिशियल नॉट रियल डायमंड। बहुत दोनों ही शांत हो जाती है, बिकॉज मटिल्डा रियलाइज हर मिस्टेक, कि उसने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी, उसके फ्रेंड को उसने कन्फेस नहीं किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट these 10 years she bought her husband and she suffered a lot। और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए, अगर हमसे कुछ भी गलती होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्फेस इट, otherwise we can lost years and years to hide those things। तो thank you for listening this story carefully।